उसको लगता है कि अपनी माँ की तरह वो भी जिससे चाहे इश्क लड़ा ले। उसका खून ही ऐसा है, हम मान भी जाएं तो तासीर तो खत्म नहीं होगी। ये टोन तुम्हें ज़ेब नहीं देती? क्या किया तुमने मेरे साथ? क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? जब सब ठीक हो चुका है, हम लोग आपस में घुल मिल गए हैं, तो अपनी बहू की नाफरमानी नहीं भूले तो अपनी बेटी की कैसे भूल जाए? आने की एक लौती बहू बन गई हो। फिर वफा का क्या कसूर है? तुम तलाक दे दो वफा को। लकी बहुत हो तुम, पकड़ी भी जाओ तो सजा के बजाय जजाइम रहे। जिस बात से वफा डर रही थी उसके साथ वही हुआ है। उसकी माँ के किरदार पर भी दोबारा से उंगली उठाई गई है और उसकी माँ की तरबियत पर भी सवाल उठा दिया है उसके अपने ही दादा दादी ने। तहजीब पुप्पो बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं और सब लोगों ने उन्हें दिल से माफ़ कर दिया है और उनसे मिलने के लिए उनके घर भी आते हैं। तब वहाँ पर वफा और सालिस की शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं और उसमें वफा की माँ को लेकर काफ़ी ज़्यादा तल्ख कलामी होने लगती है, जिसको सुनकर वफा वहाँ से चली जाती है क्योंकि वफा इसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि उसकी माँ के कैरेक्टर को वो साफ़ करने आई थी और बजाय इसके कि उसकी माँ के कैरेक्टर को वो सही कर पाती, अपना भी कैरेक्टर उसका लोगों की नज़रों में मशकूक हो चुका है। शिफा जो कि वफा के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत कर चुकी है, लेकिन इस बात का उसे ज़रा भी एहसास नहीं है और जब वफा उसे इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि आखिर उसने क्या कर दिया है वफा के साथ, तब शिफा उसे कहती है कि तुम तो अच्छे खासे फ़ायदे में रही हो, बहुत ही अमीर घर मिल गया है और बहुत ही अच्छा लड़का मिल गया है तुम्हें शादी के बाद, जिसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी तो सेटल हो गई है और मुझे देखो, मैं तो बिल्कुल खाली हाथ रह गई हूँ। शिफा की ये बातें सुनकर वफा काफ़ी ज़्यादा दिल बर्दाश्ता होकर वहाँ से जाती है तो उसे फरजाद भी काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाता है क्योंकि फरजाद को भी वफा ही गलत लग रही है। वफा किसी तरह भी अपनी सफाई पेश नहीं कर पा रही है और बजाय इसके कि उसके ऊपर लगा इल्ज़ाम धुलता, अब उसकी माँ को भी लोगों ने कटहरे में खड़ा कर दिया है। सालिस ये सब कुछ देखने के बावजूद भी चुप है और वफा को भी यही कहता है कि जो जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो, लेकिन शिफा सालिस और वफा को खुश नहीं देख पा रही है और उसने दोबारा से सालिस से रब्ता करने की कोशिश की है और उसने साफ साफ कह दिया है सालिस को कि उसे वफा को छोड़ना होगा क्योंकि वो उसके बिना नहीं रह सकती है। सालिस शिफा को हासिल तो करना चाहता है लेकिन वो ये जानता है कि उसकी माँ को वफा की वजह से ही उसके घर वालों ने एक्सेप्ट किया है। अब वो वफा को छोड़ देगा तो उसकी माँ अपने घर वालों की नज़रों में गिर जाएगी, लेकिन वो नहीं जानता है कि वफा और फरजाद एक दूसरे को पहले पसंद करते थे, लेकिन अब वफा को फरजाद से भी नफ़रत होने लगी है जिस तरीके की बातें फरजाद ने की हैं वफा से।